ने रामचरितमानस में भगवान शंकर को विश्वास कहा। और ये पूरा जो कथा है, पूरा चरित्र है, 24,000 श्लोक का ये पूरा जो सागर है, ये विश्वास का सागर है, भरोसे का सागर। आप बहुत मेहनत के साथ, बड़े परिश्रम के साथ में और बहुत दूर से पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो। पर एक बात याद रखना कि इतनी दूर से चलकर, पैदल चलकर कथा स्थल तक आए हो, 100 रुपये, 50 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये, 400 रुपये आपने आने पर खर्च किया। यहां पहुंच भी गए, पर यह बात याद रखिए कि जिस कारण अपन यहां पहुंचे हैं, शिव जी को प्राप्त करने के लिए, अपने मन की बात भगवान शंकर जी से कहने के लिए, अपना दिल, अपना हृदय शिव से लगाने के लिए आप और हम यहां पहुंचे हैं। 3 घंटे की कथा में से जो 2.5 घंटे आपको और हमको मिले हैं, उसमें पड़ोस में क्या हो रहा है, साइड में क्या हो रहा है, कौन क्यों जा रहा है, क्यों उठ रहा है, उससे मतलब ना रखते हुए 2.5 घंटे की कथा को दिल से बाबा से लगाना है और दिल से श्रवण करना। आपने दिल से सुन ली तो यह हमारा विश्वास करता है, यह भरोसा करता है कि आप खाली नहीं जाएंगे, मेरा भोले बाबा तुम्हारी झोली भरकर जरूर भेजेगा। बस एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ते के साथ में कथा को सुनो। तुम्हारे पास में अगर कोई जगह खाली है ना, उसमें कोई दूसरा आकर बैठ जाएगा, बोलो बैठेगा कि नहीं बैठेगा? जम के तो बोलो। तुम्हारे घर के पास में कोई प्लाट खाली है, उसमें दूसरे लोग कचरा डालकर चले गए। अगर घर के पास में कोई भी जगह खाली पड़ी है तो उसमें लोग कचरा डालेंगे। घर का हॉल खाली पड़ा हुआ है, कमरा खाली पड़ा हुआ है, तो कोई ना कोई सामान लोग ला लाकर रखते चले गए। जिस सामान का कोई काम नहीं है, वो भी सामान तुम्हारे कमरे में लाकर रख दिया जाएगा, हॉल में लाकर रख दिया जाएगा। डीले कम करो, क्लियरनेस लाइए, बांट। पास में जगह खाली है, वहां कोई आकर बैठ जाएगा। घर के पास में प्लाट खाली है, वहां पर लोग कचरा डाल जाएंगे। घर का कमरा, घर का हॉल खाली है, कोई ना कोई आकर कुछ ना कुछ रखकर चला जाएगा, कोई डाल जाएगा कुछ। आवाज नहीं आ रही है क्या? शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि अपने दिल को, अपने मन को भगवान शंकर की कथा से भर कर रखो, तो दुनिया की व्यर्थ बातें तुम्हारे दिल में और तुम्हारे हृदय में नहीं। शिव की कथा से, भगवान के भजन से, भगवान की भक्ति से, शिव नाम से, भगवान शंकर के स्मरण से अपने दिल को, अपने मन को भर लीजिए। खाली रहेगा तो काम आएगा, खाली रहेगा तो वासना आएगी, खाली रहेगा तो आसक्ति आएगी, तृष्णा आएगा, लोभ आएगा, ये सब प्रवेश करता जाएगा, सब आएगा। खाली नहीं रहेगा तो ना आसक्ति आएगी, ना काम आएगा, ना लोभ आएगा, ना वासना आएगी, ना तृष्णा आएगा, ना आसक्ति, ना क्रोध। खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कचरा डालकर जाएगा।
प्लाट पास में खाली पड़ा है तो कोई कचरा डालकर जाएगा, कमरा खाली पड़ा है तो कोई ना कोई कुछ सामान डालकर जाएगा, हॉल खाली पड़ा है उसमें कोई कुछ ना कुछ डालकर जाएगा, तुम्हारे पास में जगह खाली पड़ी है कोई ना कोई आकर बैठ जाएगा। दिल, मन, सोच, वृत्ति खाली मत रखो। इसको भगवान शंकर के मंत्र से, भगवान शंकर के नाम से, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम से इस हृदय को भर कर रखो, तो ये व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें हमारे दिल में प्रवेश नहीं करें। क्रोध क्यों आया? क्रोध आने का कारण क्या होता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो क्रोध हमारे भीतर बैठ जाता है। अहंकार क्यों आता है? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े, हमारे भीतर अहंकार समाहित हो जाता है। वासना क्यों आ गई? क्योंकि हम अंदर से खाली पड़े हैं तो हमारे भीतर वासना प्रवेश कर जाती। आसक्ति आ गई, तृष्णा आ गई, अंदर से खाली है तो कोई बात है। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा है कि अपने भीतर शिव के प्रति विश्वास को प्रकट करिए। भगवान शंकर के विश्वास को, भगवान शंकर की भक्ति को और विश्वास को हम जितना दृढ़ बना सकते हैं, जितना दृढ़, शिव को मिलने में देरी नहीं लग सकती। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, इंद्र इंद्र लोक में और भगवान शंकर मृत्यु लोक में। आप शिव जी को जैसे ही आमंत्रित करते हो, भगवान शंकर को जैसे ही एक लोटा जल चढ़ाते हो, भगवान शंकर से जैसे विनय करते हो, भगवान शंकर से जैसे ही निवेदन करते हो, भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हो, जैसे ही नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हो, जैसे ही श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, वैसे ही शिव हमारे सम्मुख में आकर खड़े हो जाते हैं। भगवान शंकर हमारी साक्षी में आकर खड़े हो जाते हैं। इस वीडियो सूरत, ये गुजरात की जो पवित्र भूमि है सूरत, यह गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। किसकी भूमि है? किसकी धरा है? जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिव मंदिर हैं, जहां पर इतने प्राचीन प्राचीन शिवालय हैं, प्राचीन प्राचीन देवालय हैं, और मां ताप्ती अपनी अविरल धारा के साथ में यहां बह रही है। कपिल मुनि की तपोस्थली, भगवान श्री कपिल जी महाराज का तप इसी सूरत की पवित्र भूमि पर किया गया, और कपिल मुनि ने इस पवित्र भूमि पर रहकर इतना तप साधना करी, इतनी तप साधना करी कि भगवान शंकर को आकर भी कपिल मुनि को यहाँ दर्शन मां ताप्ती के तट पर देना पड़ा। भगवान राम को भी आकर यहाँ पर कपिल मुनि की साक्षी पर। सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं। गुजरात की पवित्र भूमि सूरत को डायमंड नगरी कहते हैं, और गुजरात के 2 डायमंड दिल्ली में बैठे हैं। भारत माता की हाथ की उंगली में जैसे 2 अंगूठी है, इसी तरह गुजरात के 2 हीरे दिल्ली में भारत माता की इस उंगली में विराजमान। एक माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और दूसरे श्री अमित शाह जी, ये 2 ऐसे हीरे हैं
जो भारत की माता की उंगली की अंगूठी में नग की तरह जड़े हुए हैं। इसलिए गुजरात वालों को यह कहना नहीं पड़ता कि हम डायमंड नगरी से हैं, वो सीधा कह देते हैं दिल्ली में 2 डायमंड को देख लो और गुजरात को देख लो, बराबर है। कहना नहीं पड़ता है। और जो 7 दिन आपको और हमको मिले हैं इस माघ के महीने में, 7 दिन में आप और हम जो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण करने के लिए बैठे हैं, ये कपिल बाबा की भूमि पर, आप सबके स्मरण में होगा मां ताप्ती के किनारे पर बसा हुआ कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कौन कौन गया है गुजरात वालों? सूरत गुजरात की पवित्र भूमि पर मां ताप्ती के तट पर बसा हुआ है कंटारेश्वर महादेव का मंदिर। कपिल मुनि अपने कई ऋषियों के साथ में, तपस्वियों के साथ में तप करते करते इस पवित्र धरा पर पहुंच गए। और इस पवित्र धरा पर पहुंचने के बाद कपिल मुनि ने तप साधना प्रारंभ करा। कपिल मुनि का एक नियम बड़ा प्रबल था। वो नियम था कि भगवान शंकर को जलाभिषेक करना, शिव जी को जल चढ़ाना। खूब तक प्रयास कपिल बाबा करते, आसपास के क्षेत्र में जाते, जल लेकर आते, शिव जी का अभिषेक करते, पार्थिव लिंग का निर्माण करते और निर्माण कर कर पूजन करते। हमने पहले भी कथा में कहा है कि पार्थिव पूजन का बड़ा महत्व है, बहुत महत्व। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल यदि एक दिन में, एक घड़ी में, एक पल में अगर पाना है तो अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर उसकी पूजन कर कर उसका विसर्जन कर दो। 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल तुरंत प्राप्त हो। पार्थिव लिंग पूजन का इतना महत्व। शिव महापुराण में पार्थिव लिंग पूजन का, रुद्राक्ष पूजन का, अन्य शिवलिंग का, उप शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का, उप ज्योतिर्लिंग का, सबका वर्णन। अब हम जितना उसमें से ग्रहण कर सकते हैं, जितना हम भगवान शंकर की भक्ति कर सकते हैं, जितना हम भजन कर सकते हैं, जितना हम स्मरण कर सकते हैं, ये आप और हमारे ऊपर निर्भर करते हैं। अब यह आपके और हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम शिव तत्व को कितना ग्रहण करते हैं। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी भोले, मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। शिव पुराण कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कहता है। तुलसी बाबा ने जैसे अपने संवाद में लिखा कि विश्वास की मूलता में शिव की प्राप्ति है। शंकर विश्वास रूपिणो।
आप जितना शिव पर भरोसा करेंगे, आप जितना शंकर पर भरोसा करेंगे, आप शिव को जितना प्राप्त करना चाहते हो उससे ज्यादा शंकर को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो उससे ज्यादा अपने दिल में, अपने मन में भगवान शंकर के प्रति भरोसे को, विश्वास को दृढ़ बनाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ रे सूरत वालों, ओ मेरी सूरत की जीजियों और मेरे जितने जीजा बैठे हैं, बेटियां बेटा जितने बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करेंगे, शेर को जंगल का राजा कौन बनाता है? कोई ने उसको मुकुट पहनाया? जम के बोलो, पहनाया किसी ने? किसी ने उसको सिंहासन पर बिठाया? बोलते जाओ। नहीं। किसी ने उसका राज तिलक करा? आवाज नहीं आई। नहीं। किसी ने उसको प्रमाण पत्र दिया कि तुम जंगल के राजा हो? नहीं। उसको राजा बनाया किसने? और तुम सब, हम सब कहते हैं जंगल का राजा शेर है। शेर को ना तो किसी ने राज तिलक करा, शेर को ना किसी ने प्रमाण पत्र दिया, शेर को ना किसी ने जंगल का राजा बनाया, तो भी सब कहते हैं कि जंगल का राजा शेर है। ना प्रमाण पत्र दिया गया, ना राज्याभिषेक कराया गया, ना सिंहासन पर बिठाया गया, ना राज सत्ता दी गई, ना कोई राज तिलक करा गया, तो भी शेर जंगल का राजा कहलाता है। क्योंकि शेर को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती, शेर अपने बल पर, अपनी मेहनत पर, अपनी लगनता से जंगल का राजा बनता है। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों स्वागत है आप सभी भक्तों का शिव की भक्ति में। तो हम बात करेंगे 18 जनवरी शनिवार की दिन के उपाय के बारे में, जो कि बहुत ही खास होने वाले हैं। इस दिन के उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए महा उपाय आप अपने जीवन में करके अपना जीवन और अपने बच्चों का जीवन धन्य बना सकते हैं। आशा है आप सभी भक्तों को यह कथा बहुत ही पसंद आई होगी। और अगर आप चैनल पर पहली बार हों तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख सकते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा बताए गए इस उपाय को आप करिए, आपका जीवन जरूर बदलेगा। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, गुरुजी ने बताया है। और आप कमेंट में हर हर महादेव लिख सकते हैं। लिखने से सारे कष्ट दूर होते हैं। गुरुजी कहते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से या लिखने से हमारे दुख दर्द दूर होते हैं। हर हर महादेव।